नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मोदी सर ने मानहानि मामले की सुनवाई करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक का ट्रांसफर कर दिया है। प्रच्छक का ट्रांसफर पटना हाई कोर्ट में किया गया है। बता दें, मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर वो हाई कोर्ट गए थे। जस्टिस प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल जस्टिस प्रच्छक ने निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर आपत्ति जताई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस जज से नाराज बताए गए, जिसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस प्रच्छक उन 9 हाई कोर्ट जजों में से हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त को आए एक प्रस्ताव में ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित किया था, जो गुरुवार देर रात प्रकाशित किया हुआ है। बता दें, अतीत में जस्टिस प्रच्छक 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आरोपी पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडनानी का बचाव करने वाले वकीलों की टीम का हिस्सा थे। जस्टिस प्रच्छक ने कथित तौर पर गुजरात हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में शुरुआत की और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन गुजरात सरकार के सहायक वकील के रूप में काम किया था। बता दें, 2015 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद उन्हें गुजरात हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार का स्थायी वकील नियुक्त किया गया था। वो 2019 तक इस पद पर रहे और फिर 2021 में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस प्रच्छक के अलावा कॉलेजियम ने जस्टिस समीर दवे को भी ट्रांसफर करने की सिफारिश की। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई से अलग होने का फैसला किया और हाल ही में एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति की याचिका पर सुनवाई करते हुए मनुस्मृति का संदर्भ देकर विवाद खड़ा कर दिया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति गीता गोपी, जिन्होंने अपनी दोष सिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से बाहर होने का फैसला किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आज सुनवाई के दौरान बेंच से जल्दी उठ गए और ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ निजी कारणों का हवाला दिया। सीजेआई ने कहा कि मुझे अभी उठना होगा, घर में कुछ दिक्कत है, मैं दोपहर 1 बजे तक वापस आने की कोशिश करूंगा। बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ काफी दिनों से चर्चा में रहे हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया गया था, जिसके कारण उनके हर एक्शन पर लोगों की नजर गड़ी रहती है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को एक हैरान करने वाला वाकया हुआ, जब एनडीए के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट के सांसद वन लालवेना का माइक बंद कर दिया गया। एमएनएफ सांसद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने मणिपुर के जनजातीय लोगों को म्यांमारी कहने का विरोध किया था। वो जब राज्यसभा में बोलने खड़े हुए तो उन्होंने अमित शाह की बात का विरोध किया और सदन को बताया कि वो मिजोरम से हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिजोरम से आदिवासी सांसद हूँ। गृहमंत्री जी ने हमको म्यांमारी बताया है, पर हम म्यांमारी नहीं है, हम भारतीय हैं। हम ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ रह रहे हैं। वन लालवेना ने शोर शराबे के बीच राज्यसभा में कहा, हम ब्रिटिश प्रशासन के समय से भारत में रहे हैं, हम 200 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि इस बीच राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बीच में ही कहना शुरू कर दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एमएनएफ सांसद ने कहा कि हम विदेशी नहीं हैं, हम कई वर्षों से पूर्वोत्तर के असली मालिक हैं। मणिपुर हिंसा के मामले में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जवाब तो दिया, लेकिन विपक्ष ने उनके जवाब से संतुष्टि नहीं जताई है। सदन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर हमला करने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने उन पर चुनावी भाषण देने के लिए संसद के मंच का उपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलने के लिए पहले ही राजी हो जाते तो संसद का इतना समय खराब नहीं होता और विपक्ष को इसके लिए पीएम को मजबूर करने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें तकलीफ है कि मणिपुर हिंसा जैसे अभूतपूर्व मुद्दे पर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव जैसे संसदीय हथियार का उपयोग करना पड़ा, लेकिन सदन का उपयोग भी आपने चुनावी रैली के रूप में किया। वॉक आउट के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमने पीएम से मणिपुर पर राष्ट्र को संबोधित करने के लिए कहा। 1 घंटे 45 मिनट बाद तक उन्होंने मणिपुर शब्द का जिक्र नहीं किया था। वो पूरी तरह से राजनीतिक भाषण दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर सभी पुराने हमले थे, अपमान थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आज सदन का अंतिम दिन है, मेरी विनती है कि आज माइक जल्दी बंद ना करें। इस सदन में कई लोगों को निलंबित किया गया है, प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है।
अधीर रंजन चौधरी जी को भी निलंबित कर दिया गया है। ऐसा ठीक नहीं है, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें, सुनवाई पीएम मोदी डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हो रही थी। जस्टिस समीर जय दवे की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के वकील और पीपी मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश पारित किया। बता दें, अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के विवाद के संबंध में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किसानों और खाप पंचायतों ने पहल की है। हिंसा के कुछ दिनों बाद कई किसान संघों और खाप पंचायतों ने शांति की अपील की है और गौरक्षक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा के खापों, किसान संघों और धार्मिक नेताओं की एक बड़ी सभा ने बुधवार को हिंसा की निंदा करने के लिए हिसार में एक महापंचायत आयोजित की और क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। भारतीय किसान मजदूर संघ द्वारा आयोजित इस महापंचायत में हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने भाग लिया। बैठक में संकल्प लिया गया कि सभी धर्मों के लोग शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। बता दें, नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा से एक दिन पहले मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो शोभा यात्रा में भाग लेगा और लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि मानेसर उसमें शामिल नहीं हो पाया था। 31 जुलाई को नूंह में हुई झड़पों के बाद हिंसा में अब तक 6 लोग मारे गए। मृतकों में 2 होमगार्ड और 1 धर्मगुरु शामिल थे। अयोध्या विकास परियोजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके साथ ही ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिए जाने की रिपोर्ट आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये गड़बड़ियां बताई हैं। अयोध्या विकास परियोजना केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत करीब 6 साल पहले लाई गई। अयोध्या विकास परियोजना स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट का हिस्सा है। इसे 27 दिसंबर 2017 को 127.21 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 115.46 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अयोध्या के अलावा उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट के तहत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर 2 अन्य परियोजनाएं हैं। वैसे स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। सीएजी ने स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत यानी जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2022 तक के प्रदर्शन का ऑडिट किया है। इस ऑडिट रिपोर्ट को बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 राज्यों में 6 परियोजनाएं या सर्किट में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, कार्यान्वयन एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदार को 5% की दर से प्रदर्शन गारंटी जमा करने की आवश्यकता थी, यानी 62.17 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य का 3.11 करोड़ रुपए हुआ। हालांकि ठेकेदार ने इसके नवीनीकरण के समय रिकॉर्ड पर कोई कारण बताए बिना प्रदर्शन गारंटी की कम राशि यानी केवल 1.86 करोड़ रुपए जमा की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।